मित्रों नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों आज हम सभी कक्षा 10 के यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक को पढ़ेंगे, यानी कि इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले श्लोकों का वाचन कर लेते हैं, इसके बाद हिंदी में अर्थ सीखते हैं। इनको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है, फिर इसके बाद हम सभी भी सीखते हैं। तो आइए पहले इसका वाचन करते हैं और आप सभी भी मेरे साथ वाचन जरूर करें, अर्थात बोलें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। मित्रों इसको हम दूसरे भी लय में गा सकते हैं और आप सभी भी इसको सीख सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। तो आइए इसका शाब्दिक अर्थ पहले सीखते हैं। यानी कि अभिवादनशीलस्य मीन्स होता है कि जो प्रतिदिन अभिवादन करने वाले व्यक्ति का, नित्यम मीन्स प्रतिदिन, वृद्ध उपसेविनः, यहाँ पर मित्रों दीर्घ गुण संधि है, वृद्ध धन उपसेविनः, यहाँ पर इस तरह से कि ये वृद्ध धन उपसेविनः इस प्रकार से है। तो यहाँ पर इस ध के अ से और यहाँ पर उपसेविना के ऊ से मेल होने पर जब अ के सामने ऊ आता है तो यहाँ पर एक गुण आदेश हो जाता है ओ, और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा हाँ, चाहे इसी तरह से लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वृद्ध धन ओ धन पसेविनः। ये इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पर आधा ध को ओ से जब मिला देंगे तो वृद्धो हो जाएगा और पसेविनः, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बराबर वृद्धो पसेविनः, वृद्धोपसेविनः। यह किस संधि के अनुसार हुआ? तो यह गुण संधि के अनुसार ऐसा हो गया, गुण संधि के अनुसार वृद्धोपसेविनः बन गया। तो प्रतिदिन दूसरे को नमस्कार करने वाले को, यानी कि दूसरे को जो नमस्कार करते हैं, यानी जो अपने से बड़े लोगों को नमस्कार करने वाले लोगों को, और जो प्रतिदिन, नित्यम मीन्स होता है प्रतिदिन, जो वृद्ध उपसेविना हैं अर्थात जो वृद्धों की सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की
यानी उनकी, तस्य मीन्स होता है उनकी, चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, उनके 4 चीज़ें आयु, विद्या, यश और बल वर्धन्ते यानी बढ़ जाते हैं। तो अब इसको हम सीखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है। पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे, इसमें यह लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से अवतरित है। तो यहाँ पर चाहे अवतरित है लिखिए, चाहे उद्धृत है लिखिए। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या: जो व्यक्ति प्रतिदिन बड़ों से अभिवादन करते हैं और सदैव वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर आइए फिर से सीखते हैं इसको, व्याख्या को। जो व्यक्ति प्रतिदिन बड़ों से अभिवादन करते हैं, सदैव वृद्धों की सेवा करते हैं और उनकी आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। आइए अब दूसरा श्लोक सीखते हैं। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुराप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। इसको दूसरे भी लय में गा सकते हैं आप सभी भी। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर्वाप्नुयात्। तो आइए इसका शाब्दिक अर्थ पहले सीखते हैं। आर्द्रपादस्तु भुंजीत, यानी कि आर्द्र मीन्स होता है गीला, पाद मीन्स होता है पैर, और तु मीन्स होता है तो, भुंजीत मीन्स होता है खाता है। यानी कि जो गीले पैर से भोजन करते हैं, यानी जो गीले पैर से खाते हैं, भुंजीत मीन्स खाना चाहिए। तो आर्द्रपादस्तु भुंजीत यानी गीले पैर से भोजन करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु संविशेत, न धन आर्द्रपादस्तु, न धन आर्द्रपादस्तु यानी कि यहाँ पर न धन आर्द्र है, अर्थात नार्द्र हो गया है, ये दीर्घ संधि के अनुसार ऐसा हो गया है। तो नार्द्रपादस्तु यानी कि गीले पैर से न संविशेत, तो न मीन्स होता है नहीं, संविशेत मीन्स सोना चाहिए। तो गीले पैर से, आर्द्र मीन्स होता है गीले, और यहाँ पर ये न है तो न आर्द्रपादः तु यानी कि गीले पैर से नहीं, संविशेत मीन्स सोना चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजानः, आर्द्रपादस्तु यानी कि गीले पैर से भोजन करने वाला। दीर्घम आयु, दीर्घम आयु आप्नुयात् यानी कि दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तो गीले पैर से भोजन करना चाहिए, और परंतु गीले पैर से यानी कि पैर धो करके नहीं सोना चाहिए, यानी गीले पैर से नहीं सोना चाहिए। और गीले पैर से भोजन करने वाला व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तो आप सभी एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, पहले ये संदर्भ लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे। तो गीले पाँव से यानी कि गीले पाँव अर्थात पैर धोकर ही भोजन करना चाहिए।
पैर धोकर ही भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर नहीं सोना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए गीले पैर से। और गीले पैर से भोजन करता हुआ मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। गीले पैर से भोजन करता हुआ मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तो गीले पांव यानी पैर धो करके भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर नहीं सोना चाहिए। गीले पैर भोजन करता हुआ मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आइए अब दूसरा श्लोक सीखते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। दूसरे भी लय में गा सकते हैं इसको भी। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। आइए इसको सीखते हैं अब, इसके शब्दार्थ को। तो सत्यम इस सच को, ब्रूयात में बोलना चाहिए, यानी सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, यहाँ पर मित्रों ब्रूयात और फिर इसके बाद न है तो दोनों त का न हो गया है और न का तो न ही रह गया है। तो यहाँ पर सत्य बोलना चाहिए और प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, यहाँ पर न है और यहाँ पर ब्रूयात। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और यानी कि न ब्रूयात यानी नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम यानी अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, यानी कि प्रिय लगने वाले, च मीन्स होता है और प्रिय लगने वाले यानी और अच्छा लगने वाले, न अनृतम ब्रूयात, अनृत मीन्स होता है झूठ, न ब्रूयात यानी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनः, और यही सनातन धर्म है, यानी कि यही शाश्वत धर्म है, लगातार चला आने वाला यही धर्म है। तो सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाले, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए अप्रिय सत्य को, यानी कि अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय लगने वाले झूठ को भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अब आइए इसके अर्थ को सीखते हैं। तो संदर्भ पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या को। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और बुरा लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए और अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बुरा लगने वाला क्या सच होता है। तो जैसे पिताजी के
एक सत्य यह भी है, जैसे अगर पिताजी के साले हैं यानी आपके मामा जी हैं, अगर आप आपके घर आ गए तो आप अगर कह दें कि पिताजी के साले नमस्ते, तो यह आप तो सही कह रहे हैं कि पिताजी के साले हैं ही और आप उनसे अभिवादन कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य तो है, लेकिन यह बुरा लगने वाला सच है, तो इसको नहीं बोलना चाहिए। दूसरा उदाहरण, जैसे आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी की पत्नी हैं, तो अगर उनसे यदि आप खाना मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं, तो अगर आप कह दें कि पिताजी की पत्नी कि अय पिताजी की औरत खाना निकालो, या जो नाम है उनका, अगर आपके पिताजी का नाम रमेश है, अगर कह दिए कि रमेश बो या ये रमेश की औरत खाना निकालो, तो यह बुरा लगने वाला सच है तो उनकी औरत ही यानी आपकी मम्मी हैं, लेकिन आप आपके पिताजी की पत्नी ही हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि यह बुरा लगने वाला सच है। तो इस प्रकार का सच नहीं बोलना चाहिए, और अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि लोगों को अच्छा लग रहा हो और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो आइए अब ये श्लोक को सीखते हैं। इस श्लोक को, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। आइए पहले इसके शब्दार्थ को सीखते हैं। तो सर्वं परवशं दुखम, यहाँ पर कहा गया कि सब प्रकार से, परवशं दुखम यानी दूसरे के अधीन में होना, दूसरे के वश में होना, सब प्रकार से दुख ही दुख होता है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने अधीन होना यानी आत्मवशम सर्वम सुखम, यानी कि अपने अधीन होना सब प्रकार का सुख ही सुख है। एतद विद्यात, एतद मीन्स यह, विद्यात मीन्स जानना चाहिए, समासेन, समासेन यानी संक्षेप में, और यह संक्षेप में जानना चाहिए कि सुख दुख का लक्षण, यानी कि यह सुख दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। यह सुख दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। तो सब प्रकार से दूसरे के वश में होना यानी कि दूसरे के अधीन होना सब प्रकार से दुख ही दुख है, और अपने अधीन होना सब प्रकार से सुख ही सुख है। और यह सुख दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। तो आइए इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप परीक्षा में संदर्भ लिखेंगे, जो कि है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थीचर्या नामक पाठ से या विद्यार्थीचर्या नामक शीर्षक से अवतरित है। तो व्याख्या लिखेंगे कि जो दूसरे के अधीन है वह सब दुख है, यानी वह सब दुख ही दुख है, और जो अपने अधीन है वह सब सुख ही सुख है। और इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। जो दूसरे के अधीन है वह सब दुख है, यानी कि वह सब दुख ही दुख है, और जो अपने अधीन है वह सब प्रकार का सुख ही सुख है। और इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण ही समझना चाहिए। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को यह श्लोक और इन श्लोकों का गायन और इन श्लोकों के अर्थ अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप सभी एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।